ठीक है मैम, ओके मैम। अगर सिप की बात करें, एसआईपी के जरिए इन डेट फंड्स में निवेश करना सही होगा? मतलब जो भी तीन ये कैटेगरी हैं जियो ब्लैक रॉक ने जिनमें अपने फंड्स लॉन्च करे हैं, क्या जियो के जो नए फंड हैं इनमें सिप का मौका लोगों को मिलेगा? यस। सो दिव्या, जब भी हम क्यों कहते हैं कि डेट में भी आप सिप कीजिए, भले टैक्स एफिशिएंसी रहे ना रहे, बट क्या है कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रही थी, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होता है मार्च में। तो हमने वो बोली कि हमेशा मार्च में मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी भी कम आती है टैक्स कट के, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो हमने उनको इजीली कहा कि आप लिक्विड में एसआईपी कर लीजिए। तो हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट की जगह पर, क्योंकि 12 महीने नहीं होंगे तो आरडी टूट जाएगी बीच में, तो आप लिक्विड में एसआईपी कर लीजिए। तो जब भी आप मार्च में प्रीमियम ड्यू होगा जिस दिन, उसके 2-3 दिन पहले आप विड्रॉ करके पे कर दीजिएगा। एसआईपी कंटिन्यू रहेगी और जो अप्रिसिएशन आएगा वो आपको जो लिक्विड मार्केट्स का, जो डेट मार्केट का रिटर्न है, आपको वो मिल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक व्यूअर हैं रामेश्वर भोकरे जी, उनका एक सवाल है कि निफ्टी बीज में निवेश करना चाहता हूँ, क्या सही रहेगा? मैम सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए निफ्टी बीज होती क्या है, और इसमें निवेश करने की जो ये राय मांग रहे हैं रामेश्वर जी, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ठीक है। सो निफ्टी बीज बेसिकली एक ईटीएफ है जो निफ्टी स्टॉक्स को ट्रैक करता है। निफ्टी के 50 स्टॉक जो हम कहते हैं, टॉप 50 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, ये निपॉन म्यूचुअल फंड का ईटीएफ है और इनका सिंबल जो है एक्सचेंज पे वो है निफ्टी बीज। तो ये है बेसिकली प्योर लार्ज कैप टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। तो इसकी रिटर्न जो है वो इंडेक्स के हिसाब से चलेगी। ये खरीदने के लिए आपके पास डीमैट होना ज़रूरी है। आप एज स्मॉल एज 1 यूनिट खरीद सकते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 शेयर जो हम वे करेंगे। लेकिन जब आप वो 1 यूनिट जब खरीद रहे हो निफ्टी 20 का, तो टेक्निकली आप उस 50 कंपनीज में निवेश कर रहे हो। बिल्कुल मैम। यहाँ पर अच्छा मैम, जो ये 3 फंड्स बताए गए यहाँ पर जियो के आए, आपके हिसाब से यहाँ पे एनएफओ में निवेश की सलाह रहेगी या फिर नहीं रहेगी? हर्ष, आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनएफओज, लेकिन लोगों को फोमो है। और अगर वो कहते हैं कि हमें शॉर्टर टर्म के लिए एक्सपीरियंस करना है कि जियो क्या अलग दे रहा है, वैसे अलग कुछ होगा नहीं, बिकॉज ये बेसिक है, इसमें कुछ हाई फंडू चीज़ें कुछ होने वाली है नहीं। डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप शॉर्टर टर्म अगर देख रहे हैं तो ओवरनाइट टू लिक्विड फंड आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस के लिए ले सकते हैं। बट मैं फैन नहीं हूँ एनएफओज की, तो हम जनरली कहते हैं कि एनएफओ ओपन हो जाने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि वो कैसे निवेश करेंगे। ठीक है मैम, ओके। इसके अलावा मैम ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आज बहुत सारी क्वायरीज हैं। लोगों को भी पता है कि आप कितने अच्छे तरीके से समझाती हैं, कितने इजी और व्यूअर फ्रेंडली तरीके से आप लोगों को समझाती हैं, सवालों के जवाब देती हैं, इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी क्वायरीज दूर कर रहे हैं। एक मैम हमारे पास सवाल आया है अंशुल शर्मा का, ये पूछ रहे हैं जब मार्केट गिरता है तब क्या सिप करनी चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए या फिर सिप को ही बढ़ा देना चाहिए? सो अंशुल, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपके गोल्स क्या है, आप क्यों निवेश कर रहे थे। अगर आपको बोनस आया, सरप्लस मनी है, बोनस आया है या कोई मैच्योरिटी आई है आपके पुराने इन्वेस्ट की, तो डेफिनेटली आपको टॉपअप कर देना चाहिए, क्योंकि रनिंग इन्वेस्टमेंट है। तो रनिंग इन्वेस्टमेंट में अगर आप मार्केट टूटा है और आप आज लमसम निवेश करोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट निवेश कर रहे हो। और एसआईपी तो चलती ही रहनी चाहिए। ठीक है मैम। और मैम ये जो डेट फंड्स की आज हम बात कर रहे हैं, मैम डेट फंड्स में निवेश का सही समय होता कब है? सो दिव्या, ये 3 फंड्स जो हम बात कर रहे हैं इसमें कोई समय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी पार्किंग है। तो जब भी हम टेम्पररी पार्किंग की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट से बेटर रिटर्न्स ही मिलने वाले हैं इन्हीं 3 फंड्स में, राइट। तो जैसे लिक्विडिटी के साथ अगर चाहिए, हमें लॉक इन भी नहीं चाहिए, हमें कोई पेनल्टी भी नहीं पे करनी है जब भी हम विड्रॉ करेंगे, तो देन दैट इज हाउ व्हेन यू कंसीडर दीज 3 फंड्स एज अ कैटेगरी टू इन्वेस्ट।